हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑल अबाउट 10th स्टैंडर्ड ओनली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, एक सेकेंड। महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी बोर्ड से हैं उनके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो बनाई हूँ। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड में आप गए हो, ठीक है, 9 से लेकर 10th में आप गए हो। सो देखो भाई, आपके जो चैप्टर्स जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ्स रहता है, साइंस रहता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, फिर इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मराठी होता है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 10 होते होंगे शायद, हाँ 10 8, ठीक है, जिसमें आप लोगों को साइंस में साइंस 1 साइंस 2 रहेगा, मैथ्स में मैथ्स 1 मैथ्स 2 रहेगा। सो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए सब पूरा का पूरा बताने वाली हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो भाई देखो मैथ्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स कैसा है, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स कैसा है, तो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, बहुत सटल सिंपल है, कर सकते हो। सबको फुल मार्क्स आएगा। बोर्ड की बात कर रही हूँ, 40 मार्क्स का रहता है। देखो पहली बात तो ये कि मैथ्स में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 रहता है, ये बात सबको पता होगी, जिसमें एक होता है आपका अलजेब्रा और एक होता है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो ये होता है आपका 40 मार्क्स का और ये होता है ज्योमेट्री आपका 40 मार्क्स का, मतलब टोटल प्लस करके हम लोगों का 80 मार्क्स का होता है, प्लस 20 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल इंटरनल होते हैं। तो हम लोगों का बोर्ड में होता है 100 मार्क्स का पेपर, 100 नहीं 80 मार्क्स का ही समझो, क्योंकि ये तो हमारे स्कूल टीचर्स लोग हम लोगों को मार्क्स देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो तो मैथ्स में अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। अगर आप यूट्यूब से अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ोगे, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैंने पूरे मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें से आप जाओगे और देखोगे उनके लेक्चर, सारे लेक्चर्स बेसिक कंसेप्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो उससे आपके पक्का बोल रही हूँ मैं, 40 में से कम आप लोगों को 36 37 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों का मैथ्स में, अगर मैं मैथ्स 1 की बात करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूँ आप लोगों से मैथ्स 1 के बारे में, ठीक है, मैथ्स 1 के बारे में, तो मैथ्स 1 में आपके पास हैं 6 चैप्टर्स। ठीक है, 6 चैप्टर्स है, जिसमें से मैं अगर पहले चैप्टर की बात करूँ तो वो है आप लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर तो ये चैप्टर आपके 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर था। तो ये चैप्टर आई थिंक के ईजीएस्ट चैप्टर है। और एक मैं बात करूँ, 5th चैप्टर जो है आपका, जो है प्रोबेबिलिटी, वो तो सही में दुनिया का सबसे ईजी चैप्टर है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ये चैप्टर में पता है क्या है, आपको सिर्फ रहेगा देयर इज़ अ डाइस से द पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर अकरिंग इज़ 1। तो देखो अगर मैं डाइस लूडो खेलने के लिए फेंकूंगी, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अगर डाइस है, ठीक है, तो डाइस में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ये कभी वो 1 गिरता है, कभी 2 गिरता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, उसके हिसाब से हम लोग खेलते हैं। तो देखो मैंने क्या पता पॉसिबिलिटी ऑफ 1, तो देखो 6 हैं, उसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे से होते हैं ना, ऐसे से डॉट रहता है, फिर ऐसे 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 डॉट रहता है, फिर ऐसा रहता है। तो अगर 1 आएगा तो 1 कितनी बार आता है, सिर्फ 1 बार आता है। तो ये बस ये चैप्टर में सिर्फ यही है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको हटा दूँ, कि हमारे बच्चे हैं कितने चैप्टर, 6 5 4 चैप्टर्स की आपको तैयारी करनी है सिर्फ। तो सोच लो भाई मैथ्स 1 कितना आसान है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए भी आ गई हूँ। ठीक है, और मैथ्स 2 की बात करूँ, ज्योमेट्री की, तो भाई ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आपको कोई पहले सब्जेक्ट पहले का कोई मिल जाएगा चैप्टर जो 9th में भी हो, बट या इसमें आपको मिल जाएंगे 7 चैप्टर्स। येस गाइज, मैथ्स 1 में थे आपको 6 चैप्टर, इसमें रहेगा 7 चैप्टर्स, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, बहुत अच्छा आसान चैप्टर है। सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड है आपका सर्कल, फोर्थ है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ है आप लोगों का
यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब चैप्टर नंबर 5। इसका भी चैप्टर नंबर 5 ईजीएस्ट चैप्टर है और इसका वेटेज लिटरली गाइस 12 मार्क्स है। 12 मार्क्स है, ठीक है, मतलब 40 में से 12 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। तो सोच लो, ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 6 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आई डोंट नो सब कितना क्यों डरते हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि प्लीज़ डोंट बी टेंस्ड थिंकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। मेरे को सबसे लिटरली मेरे को फेवरेट लगता है वाला ट्रिग्नोमेट्री। एंड द लास्ट चैप्टर इज़ योर मेंसुरेशन विच इज़ ऑल अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसी को हम थोड़ा सा और हाई लेवल में लेकर चले जाएंगे ना, तो वही आज आपका हो जाएगा मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका मैथ्स 2 में, ठीक है। ये भी आता है 40 मार्क्स का। अब अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में भी आपको ऑफ कोर्स 2 है, एक मैथ साइंस 1, एक साइंस, जिसमें ये है आपका केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और ये है आप लोगों का बायोलॉजी, जिसमें आपको दोनों में साइंस 1 में है 10 चैप्टर्स और साइंस 2 में है 10 चैप्टर्स। मतलब टोटल मिलाकर आप लोगों को 20 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब टेंशन मत लो। एक बात कि आपका जो भी एग्ज़ाम होता है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका साइंस 1 साइंस 2 अलग अलग दिन में रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा। ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। मतलब इसमें भी 40 मार्क्स का आता है बाय द वे, और इसमें भी 40 मार्क्स का आता है। और 20 मार्क्स आपके वापस से इंटरनल रहते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल बुक को फिल करना रहता है। फिर वो टीचर आपको फुल मार्क्स देती है। ये सबसे अच्छी खुशखबरी है। 20 मार्क्स आपके पक्के रहते हैं अगर आप बच्चे अच्छे हो। स्कूल में अपना नाम अच्छे से रखना, बिल्कुल भी कुछ ख़राब चीज़ें मत कर देना स्कूल में कि आप टीचर आप सबको नफ़रत करने लग जाए। फिर आपको लिटरली बोल रही हूँ, इंटरनल में हो सकता है टीचर मार्क्स कम दे, बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर टीचर लोग इंटरनल के टाइम पे बहुत अच्छे दया दिखाते हैं और 20 मार्क्स दे देते हैं। 40 मार्क्स और 40 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसान आते हैं। और भाई ब्रीफ तो सब लोग आई थिंक रट्टा या तो कर ही लेते हैं, राइट। और हाँ, साइंस 1 साइंस 2 के लिए मैंने बहुत अच्छे कंसेप्ट्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स बनाए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी बहुत आसान है, ठीक है। हिस्ट्री में आपके हैं 9 चैप्टर्स एंड सिविक्स या दैट इज़ पॉल साइंस, उसमें आपके 5 चैप्टर्स। तो टोटल मिला के 14 चैप्टर्स की आपकी तैयारी करनी है। देखो बहुत आसान है। हिस्ट्री तो आई थिंक सबका बहुत मस्त तरीके से हो जाएगा। ज्योग्राफी में सिर्फ आपके हैं 9 चैप्टर्स, सिर्फ 9 चैप्टर। और बाय द वे इन दोनों का भी एग्ज़ाम ना अलग अलग होता है, ठीक है। इन दोनों का भी एग्ज़ाम अलग अलग होता है। ये भी होता है आपका 40 मार्क का, ये भी आपका होता है 40 मार्क का। और येस, यहाँ पर भी आपको वापस से इसमें एक बात याद रखना, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना कि मैं क्या लिख रही हूँ। हाँ देखो, ज्योग्राफी में आप लोगों को ना ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड या मैप की अगर मैं बात करूँ, मैप, ठीक है, इसको तो आप लोग देख लोगे प्लीज़। देखो ज्योग्राफी में बता रही हूँ मैं, ज्योग्राफी में आपको ऑब्जेक्टिव्स को ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड येस, मैप, अगर मैं बात करूँ मैप की, तो मैप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ज्योग्राफी। मैप को शुरू से ही लेकर चलना, मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैप आता है आपका 4 मार्क्स का, और आपका जो एक चीज़ आती है, मैप आता है और ग्राफ आता है, वो भी 4 मार्क्स का आता है, तो उसको भी अच्छे से करने का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी का सबको पता ही होगा कि वो होता है 80 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर रहता है, जिसमें से आपको 10 मिनट्स प्लस करके देते हैं, तो 3 hours 10 minutes का पेपर हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपको पूरा होता ही है 80 मार्क्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस मुझे आपको इस लेक्चर में ये बताना था कि आपको किस तरीके से आपका 10th स्टैंडर्ड रहेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो देख लिया आपने मैथ्स में आपको कितना ईजिली आप लोग अच्छे से पास हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड। सब्सक्राइब कर दो फटाफट। बाय।